नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों की। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का क्या प्लान है मोदी सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या कहा। आसाम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए क्या नया फैसला लिया है। ये तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी लाल किले से 15 अगस्त को, उसको लाने की क्या तैयारी है और वो कैसे काम करेगा। इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कि प्रधानमंत्री ने आज सीधे सीधे कह दिया, साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पर देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा, उन्हें मतलब देश में रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ के युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, यहाँ की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। और चूंकि बिहार में चुनाव भी है और बिहार से उन्होंने ऐलान किया है, बगल में बिहार के पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में भी अप्रैल में चुनाव है। तो एक तरफ से आप देखें तो प्रधानमंत्री ने बिहार से पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक हर तरफ मैसेज दे दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। लेकिन क्या यह संभव है? ये इतना आसान है? और जो डेमोग्राफी मिशन जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा? और जो चुनाव आयोग कर रहा है, आज चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, वो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है और क्या क्या तर्क दे रहा है, तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि जो SIR है और जो अब पूरे देश में लागू होना है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके हर जगह पे है, वो हाईतौबा मची हुई। पश्चिम बंगाल में खासतौर पे ज्यादा, बिहार में तो है ही, पश्चिम बंगाल में उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां घुसपैठे ज्यादा है। उसका उद्देश्य यही है कि जो देश का नागरिक है वही उसी को मतदाता सूची में रखना है, जो बाहरी है उनको निकालना है और इसके लिए डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। तमाम विपक्षी दल इसको खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वो उसके बारे में आप अवगत हैं। जैसे आप डेवलपमेंट होगा उसको लेकर हम आएंगे। लेकिन इस बीच में जो कल और आज जो खबर आई है कि बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो खास तौर पे जो बांग्लादेशी घुसपैठी वाले इलाके हैं वहां पे लोग अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो शायद वो उसको भारतीय मान लिया जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जो बिहार में भी है वो साफ साफ चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है वही माना जाएगा और उसके बाद जितने लोग हैं सबको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और जो 11-12 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट जब होगा और जब वो बिल्कुल ये मान लेगा कि हाँ भाई ये भारतीय नागरिक है, जब साबित हो जाएगा तभी वो सूची में रहेगा। ये बिहार में भी घमासान मचा हुआ, इसको लेके विपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की धमकी दे चुके हैं और पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया है। वहां भी एक भगदड़ की स्थिति मच गई है कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लग रहा है कि अब हम रहेंगे तो क्या करेंगे। इस बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। उसने साफ कर दिया है कि अब किसी भी एडल्ट का, यानी कि 18 साल को आता था 35 साल की उम्र में, कोई 45 साल की उम्र में आकर के, और आधार के लिए नया अप्लाई करता था कि मुझे आधार बनवाना है और उसके लिए वो किसी सरपंच से या कहीं से पैरवी करता था जो रिश्वत लेकर के वो उसको बन जाता था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि अब किसी भी एडल्ट का 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। आधार कार्ड बनना बंद। जो ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी कि आधार को मान लो, आधार को मान लो, क्योंकि आधार क्या, जिसके पास है आधार कार्ड उसको वोटर लिस्ट में रहेगा, वो भारतीय नागरिक है। और आधार कार्ड किस ढंग से फर्जी तरीके से बन रहे थे वो सब जानते हैं। वो मूल जो आधार है उस आधार का आधार ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने खिसका दिया कि अब
आधार तभी बनेगा जब वहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसके पास तक जांच जाएगी और वो सुनिश्चित करेगा कि ये भारतीय है। और ये भी था कि 102% लोगों, जितना पॉपुलेशन है उसमें 102% मतलब ज्यादा आधार कार्ड बन चुका है। तो अब किसका आधार बचा हुआ है जो लोग आधार बनाने के लिए आ रहे हैं? नए आधार जो है 35 साल 40 साल का या 60 साल का आदमी कैसे बना रहा है? अभी तक आधार उसको क्यों नहीं बना था? इसका मतलब कि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो एन केन प्राकरण आधार कार्ड बनवा रहे हैं कि उसका नियम बहुत ही आसान है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक पहचान का है कि आप भारत में हैं। तो उसको रोकने का काम किया है। वहां पे जो बात आ रही है कि जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन जो शुरू होगा वो एक दूसरे तरीके से काम करेगा। वो उसकी तैयारी आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्दी ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। जैसा पहले बताते को डेमोग्राफिक मिशन है, ये मिशन मोड पे काम करेगा, यानी कि किन किन कानून में परिवर्तन करना है वो भी ये देगा। उन कानूनों में जो परिवर्तन हुआ उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी देखा जाएगा। जो नागरिकता वाला मुद्दा जो अभी है, जो अभी राज्यों के भरोसे था कि राज्य सरकार तय करती थी कि वह कोई बांग्लादेशी है या नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का माना जाता था। बांग्लादेश घुसपैठ का मतलब यह था कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। अब ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से जो डेमोग्राफी मिशन काम करेगा, वो जहां जहां घुसपैठ वाले इलाके हैं वो डीएम को ये पावर, मतलब सीधे सीधे निर्देश दिए जाएंगे कि आप तय करें कि कोई घुसपैठिया है या नहीं है, और सीधे उससे बात की जाएगी। जिसके पास भी संदेह होगा तो ये राज्य सरकार को अधिकार नहीं होगा कि वो ये तय करे। वो क्या कानून बदलेगा, उसमें 2-3 चीजें जो है, मेरी बात हो रही है उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं जो जिन कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत है। कि एक तो जो सिटीजनशिप एक्ट है उस एक्ट में चेंज किया जाएगा। अभी है क्या कि जो भी सिटीजन है या नहीं है, ये प्रूफ करने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है, और सरकार उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए और ये सबको सबूत लाए कि ये भाई ये भारत का नागरिक नहीं है। ये जो चीज है वो शिफ्ट किया जा सकता है, खासतौर पे जिन जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है उन जिलों के लिए खासतौर पे, कि वहां के जो लोग हैं जिसपे संदेह है उस पे ये डाल दिया जाएगा कानून में बदल करके कि आप ये साबित करो कि आप भारतीय नागरिक हो, सबूत दो इस बात के। उसके लिए फैमिली ट्री हो सकता है, उसके लिए पुराने कागज हो सकते हैं, उसको कोई पेंशन मिल रहा हो, तमाम चीजें जो अभी एसआईआर में हो रही है वो तमाम चीजें की जा सकती हैं। और ये मिशन मोड पे होगा। मिशन मोड पे मतलब ये कि पूरी सरकारी मशीनरी इस काम में लगेगी। जहां जहां कानून में परिवर्तन करने की बात है वो कानून बदला जाएगा, और कानून बदल करके बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है, और अगर कहा है तो ये होगा। कैसे होगा, कब होगा, और विपक्ष किस ढंग से इसको लेगा, कैसे उसका विरोध होगा, ये देखने की बात होगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।